ड्रामा सीरियल इंतखाब की किस्त 47 में मोहनी और ज़ारोन का रिश्ता एक ऐसे ख़तरनाक मकाम पर पहुंच गया जहां मोहब्बत तो बाकी थी मगर एतमाद तकरीबन ख़त्म हो चुका था। सबको यकीन था कि ज़ारोन अब मोहनी को तलाक दे देगा, लेकिन आखिरी वक्त में उसने ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे घर को हैरान कर दिया। आइए जानते हैं कि इस किस्त में क्या कुछ दिखाया गया। किस्त के आगाज में ज़ारोन के घर वाले मोहनी के खुद को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दाम पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं। कुछ लोग परेशान होते हैं, जबकि साइमा का ख्याल है कि मोहनी ने सिर्फ हमदर्दी हासिल करने के लिए ये ड्रामा किया है। साइमा चाहती है कि अब ज़ारोन इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। इसके मुताबिक ज़ारोन के पास मोहनी को तलाक देने का बेहतरीन मौका मौजूद है और उसे ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसी दौरान अरहम मोहनी की वालदा को घर के अंदर ले आता है। वो काफ़ी देर से घर के बाहर खड़ी थीं, लेकिन मुहाफिज उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं दे रहा था। मोहनी की वालदा को देखते ही घर का माहौल मज़ीद कशीदा हो जाता है। साइमा तंजिया अंदाज में उनसे पूछती है कि वो चाय लेंगी या काफ़ी, क्योंकि साथ ही उन्हें उनकी बेटी की तलाक भी पेश की जा रही है। मोहनी की वालदा ये बात सुनकर शदीद परेशान हो जाती हैं। वो मोहनी की तरफ से माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि मोहनी नासमझ है, इसलिए घर के बड़े उसे मुआफ़ कर दें। लेकिन साइमा साफ कह देती है कि अब वो मोहनी को मज़ीद अपने घर में नहीं रख सकती। साइमा मोहनी की वालदा से कहती है कि वापस जाते हुए अपनी बेटी को भी साथ ले जाएं, क्योंकि ज़ारोन उसे तलाक देने वाला है। दूसरी तरफ एक हल्का फुल्का मंजर दिखाया जाता है जिसमें नीलम परी और मिर्ज़ा साहब सफ़र की तैयारी कर रहे होते हैं। नीलम परी बहुत सारे कपड़े और सामान पिक कर चुकी होती है, जिसे देखकर मिर्ज़ा साहब हैरान हो जाते हैं। मिर्ज़ा साहब नीलम परी के मेकअप और लिबास पर भी एतराज़ करते हैं और उसे पर्दा करने का मशवरा देते हैं। नीलम परी ज़ाहिरी तौर पर खामोश रहती है, लेकिन दिल ही दिल में मिर्ज़ा साहब को ऐसा सबक सिखाने का इरादा करती है कि बेचारे को सफ़र से पहले ही आखिरी सफ़र याद आ जाए। मोहनी की वालदा को देखते ही घर का माहौल मज़ीद कशीदा हो जाता है। साइमा तंजिया अंदाज में उनसे पूछती है कि वो चाय लेंगी या काफ़ी, क्योंकि साथ ही उन्हें उनकी बेटी की तलाक भी पेश की जा रही है। मोहनी की वालदा ये बात सुनकर शदीद परेशान हो जाती हैं। वो मोहनी की तरफ से माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि मोहनी नासमझ है, इसलिए घर के बड़े उसे मुआफ़ कर दें। लेकिन साइमा साफ कह देती है कि अब वो मोहनी को मज़ीद अपने घर में नहीं रख सकती। साइमा मोहनी की वालदा से कहती है कि वापस जाते हुए अपनी बेटी को भी साथ ले जाएं, क्योंकि ज़ारोन उसे तलाक देने वाला है। दूसरी तरफ एक हल्का फुल्का मंजर दिखाया जाता है जिसमें नीलम परी और मिर्ज़ा साहब सफ़र की तैयारी कर रहे होते हैं। नीलम परी बहुत सारे कपड़े और सामान पिक कर चुकी होती है, जिसे देखकर मिर्ज़ा साहब हैरान हो जाते हैं। मिर्ज़ा साहब नीलम परी के मेकअप और लिबास पर भी एतराज़ करते हैं और उसे पर्दा करने का मशवरा देते हैं। नीलम परी ज़ाहिरी तौर पर खामोश रहती है, लेकिन दिल ही दिल में मिर्ज़ा साहब को ऐसा सबक सिखाने का इरादा करती है कि बेचारे को सफ़र से पहले ही आखिरी सफ़र याद आ जाए। उसके बाद मोहनी ज़ारोन से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है। वो ज़ारोन से कहती है कि उसे डांट ले, सज़ा दे दे, लेकिन इस तरह मुंह न मोड़े। मोहनी एतराफ़ करती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई। वो ज़ारोन को यकीन दिलाती है कि अगर उसे एक और मौका दिया गया तो वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। लेकिन ज़ारोन का दुख सिर्फ एक गलती तक महदूद नहीं था। वो मोहनी से कहता है कि उसके अमल की वजह से उसका बच्चा तो ज़ाया हुआ ही, साथ ही मोहनी ने उसके एतमाद को भी ख़त्म कर दिया। मोहनी ज़ारोन से वादा करती है कि वो सारी ज़िंदगी उसकी हर बात मानेगी, लेकिन ज़ारोन अभी उसे माफ़ करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देता। तन्हाई में मोहनी की असल परेशानी भी सामने आती है। वो अल्लाह ताला से दुआ करती है कि ज़ारोन का दिल नर्म हो जाए, क्योंकि वो अपने वालदैन के गरीब घर में वापस नहीं जाना चाहती। इस मंजर से महसूस होता है कि मोहनी के लिए ज़ारोन की मोहब्बत के साथ उस घर की दौलत और आसाइशें भी बहुत अहम हैं। इस दौरान मिस्कान और अयान के दरमियान एक खूबसूरत गुफ्तगू होती है। दोनों अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। मिस्कान अपने वालदैन के घर में मिलने वाली सहूलतों की वजह से चंद दिन मज़ीद रुकना चाहती है, जबकि अयान अपनी बीवी और बच्ची को वापस घर ले जाने के लिए बेकरार है। उन दोनों की हल्की फुल्की गुफ्तगू किस्त के शदीद माहौल में
कुछ सुकून पैदा करती है। इधर मोहनी की वालदा मुसलसल मिन्नत समाजत करती हैं कि ज़ारौन मोहनी को तलाक न दे। वो बताती हैं कि मोहनी के वालिद दिल के मरीज हैं और ये खबर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन साइमा तंजिया अंदाज में जवाब देती है कि जिस वालिद ने अपनी बेटी का घर से भागकर शादी करना बर्दाश्त कर लिया, वो उसकी तलाक भी बर्दाश्त कर लेगा। आखिरकार ज़ारौन को सबके सामने बुलाया जाता है ताकि वो अपना हतमी फैसला सुनाए। मोहनी की वालदा हाथ जोड़कर अपनी बेटी के लिए माफ़ी मांगती हैं। सबको तवक्को होती है कि ज़ारौन मोहनी को तलाक दे देगा, लेकिन अचानक ज़ारौन ऐलान करता है कि वो मोहनी को तलाक नहीं देगा। ज़ारौन वाज़ेह करता है कि मोहनी इसी घर में रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। इसका फैसला सुनकर मोहनी की वालदा को सुकून मिलता है, लेकिन साइमा और बाकी घरवाले हैरान रह जाते हैं। साइमा ज़ारौन के पीछे जाती है और उसके फैसले पर सख्त एतराज़ करती है। वो उसे समझाती है कि मोहनी लालची है और दौलत छोड़कर कभी खुद उस घर से नहीं जाएगी, लेकिन ज़ारौन कहता है कि वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। अगर मोहनी खुद घर छोड़ना चाहे तो वो उसे नहीं रोकेगा, लेकिन अपनी तरफ से उसे तलाक नहीं देगा। मोहनी की वालदा घर वापस आकर सबको बताती हैं कि ज़ारौन ने मोहनी को तलाक देने से इनकार कर दिया है। वो ये भी बताती हैं कि मोहनी के ससुराल में कोई उसे पसंद नहीं करता और अगर वो वहां रह रही है तो सिर्फ ज़ारौन की वजह से रह रही है। दूसरी जानिब साइमा अपनी बेटी के साथ मोहनी को घर से निकालने का मंसूबा नाकाम होने पर गुफ्तगू करती है। दोनों को यकीन था कि ज़ारौन को मोहनी के खिलाफ सबूत दिखाकर पहले उसे ज़ारौन के दिल से और फिर घर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन ज़ारौन के फैसले ने उनका पूरा मंसूबा खराब कर दिया। इसके बाद मोहनी अपनी उन दोनों सहेलियों को फ़ोन करती है जिन्होंने उसकी वीडियोज़ बनाई थीं। मोहनी उन्हें धोखेबाज करार देती है और इल्ज़ाम लगाती है कि उन्होंने उससे पैसे भी लिए और खुफिया वीडियोज़ भी बनाए। मोहनी उनसे अपनी अमानत के तौर पर रखवाई गई ज्वेलरी वापस मांगती है, लेकिन दोनों खवातीन साफ इनकार कर देती हैं। वो मोहनी से रसीद और सबूत मांगती हैं और उल्टा धमकी देती हैं कि अगर पुलिस को बुलाया गया तो वो पूछेंगी कि मोहनी ने इतनी महंगी ज्वेलरी खरीदी कैसे थी। मोहनी गुस्से में उन्हें पुलिस की धमकी देती है, मगर उसके पास अपनी ज्वेलरी वापस लेने के लिए कोई वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं होता। इधर अयान घर पहुंचकर मिस्कान को बताता है कि उसे मुलाजमत से निकाल दिया गया है। अयान के मुताबिक उसने करप्शन में शामिल होने से इनकार किया था, इसीलिए कंपनी ने उसे मुलाजमत के लिए नामोज़ों करार देकर बरतरफ कर दिया। अयान मुस्तकबिल के बारे में परेशान हो जाता है, लेकिन मिस्कान उसका हौसला बढ़ाती है। वो कहती है कि एक रास्ता बंद होने से अल्लाह ताला मजीद रास्ते खोल देता है। मिस्कान अयान को मशवरा देती है कि वो मुलाजमत के बजाय उसके साथ कारोबार करे। अयान को डर होता है कि लोग कहेंगे कि वो अपनी बीवी की कमाई पर जिंदगी गुजार रहा है। मिस्कान उसे समझाती है कि लोगों की बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की कारोबारी जिंदगी की मिसाल देकर अयान को यकीन दिलाती है कि मियाँ बीवी इज्जत के साथ मिलकर कारोबार चला सकते हैं। किस्त के आखिरी हिस्से में मोहनी दोबारा ज़ारौन के पास जाती है। वो उसे वापस अपने कमरे में आने के लिए कहती है और अपनी पुरानी यादों और मोहब्बत का हवाला देती है। ज़ारौन एतराफ़ करता है कि वो आज भी मोहनी से मोहब्बत करता है, लेकिन असल मसला मोहब्बत का नहीं बल्कि एतमाद का है। मोहनी ने उसके एतमाद को बेरहमी से तोड़ दिया है। ज़ारौन कहता है कि मोहनी की सज़ा यही है कि वो उससे दूर रहे। मोहनी रोते हुए उसके कदमों में बैठ जाती है और कहती है कि जब तक ज़ारौन उसे माफ़ नहीं करेगा वो वहाँ से नहीं उठेगी। ज़ारौन पहले उसे उठने के लिए कहता है, लेकिन मोहनी मुसलसल माफ़ी मांगती रहती है। आखिरकार ज़ारौन कह देता है कि उसने मोहनी को माफ़ कर दिया है। यूं किस्त 47 का इख्तिताम ज़ारौन की तरफ से मोहनी को ज़ाहिरी तौर पर माफ़ करने पर होता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ज़ारौन वाकई दिल से मोहनी पर दोबारा एतमाद कर सकेगा, या मोहनी सिर्फ उस घर और दौलत को बचाने के लिए एक नया खेल खेल रही है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।